ये रणबीर अलाहाबादिया वाला जो केस था, उसका जो मैटर था, अभी भी वो सब सारी चीज़ें थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन कुछ न कुछ मीडिया में आते रहता है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ब्लॉग्स हो, कुछ भी, मतलब कुछ न कुछ तो स्टिल कमेंट्री चल ही रही है। पर एक चीज़ है कि जो बहुत सारे यूथ, मैं यूथ की बात कर रही हूँ, जेंजी, वो किसी न किसी तरीके से ऐसे जोक्स को, ऐसे डार्क कॉमेडी को बाय एनी हाउ वो जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं इनका एक एनालिसिस बताती हूँ कि ये लोग जो हैं, ये अभी वर्तमान के रिसेंट न्यू एडल्ट्स हैं। ठीक है, इन्होंने अच्छी खासी इकोनॉमी देखी है, इनकी एम्बिशंस है, एस्पिरेशंस है, फ्रस्ट्रेशन है, बर्नआउट है। ठीक है, ये रिलैक्स भी चाहते हैं, ये इंजॉयमेंट भी चाहते हैं। ठीक है, एंड मैनी अदर थिंग्स। परंतु ये जो जनरेशन है ना, जेंजी, ये जो सीनियर जनरेशन होगी, जैसे कि हम मिलेनियल्स, और फिर हमसे सीनियर जनरेशन हो गई, प्लस जो जेन अल्फ़ा, जो अब जो आने वाली है बच्ची, जो मतलब अभी जो टीन एज में होंगे शायद, ठीक है, जो कि अपने, हाँ, ऑलमोस्ट टीन ईयर्स में होंगे, अर्ली टीन ईयर्स में या मिड टीन ईयर्स में। आफ्टर दैट जेन बीटा। ठीक है, तो ये उनकी जो जो लिंक जनरेशन हुई, दैट इज़ जेंजी। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने माइंडसेट को मैचअप करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी ना तो ये बच्चे हैं, ना ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले अभी ये प्रॉपर एडल्ट्स बने हैं। मतलब कुछ होंगे, मैं नॉर्मल जो एक एवरेज इंडियन जेंजी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो अब इनको क्या है ना कि ये अभी नए नए यंग है। ठीक है, ये नए नए एडल्ट बने हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा जो फ्रीडम मिली है, इंटरनेट मिला है, जो एम्बिग्विटी मिली है, तो ये उसका बहुत ज़्यादा मतलब गलत तरीके से, है ना, माइंडलेस तरीके से ये इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमारे ज़माने में क्या था कि पेरेंट्स हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं। ठीक है, हमारी सोसाइटी मतलब लिटिल बिट क्लोज्ड। ठीक है, लिटिल बिट क्लोज्ड, हम बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ आगे बढ़ने वाले जनरेशन थे। ठीक है, हमारे पेरेंट्स, इनफैक्ट हम भी, ठीक है, हम बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि कहीं ये चीज़ें हमें बैकफायर ना करें। ठीक है, कहीं ये चीज़ें हमें या हमारी फैमिली को, है ना, हर्ट ना करें। ठीक है, आई थिंक ऐसा सोचने करने वाले मिलेनियल्स हम लास्ट जनरेशन होंगे। ठीक है, जो इतना थॉरोली सोचते थे। ठीक है, अब ये जो जेंजी आई है, इनको इतना ज़्यादा फ्रीडम मिला है कि ये अपने आप तक का जो इंटरेस्ट है उसको वो सैक्रिफाइस कर चुके हैं। इनको लगता है कि वो कूलनेस, वो डैंकनेस और वो डार्कनेस, वट एवर एक्सपेक्टेड, ठीक है, आप ज़्यादा जानते हो, तो ये वही उनकी लाइफ है। ये अपना जो जो हित होता है ना, अपना हित, ये उसको कम्प्लीटली फॉरगेट कर चुके हैं कि ये भाई एक इंसान है। ठीक है, इंसान दैट इज़ एक हायर कॉन्शियसनेस का एनिमल। ठीक है, सुप्रीम फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, जो स्पीशीज़ जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग रखती है, ये उसी को लॉस्ट कर चुके हैं। ठीक है, मैं तो जेन अल्फा जेन बीटा की मैं तो बात ही नहीं कर रही, वो तो बेचारे अभी दुर्मू है, बच्चे हैं, उनको तो कुछ बोलना ही नहीं है। ठीक है, परंतु ये जो जेंजी है ना, ये अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत हद तक लॉस कर चुकी है। इनको लगता है कि भाई इनके आगे कुछ है ही नहीं, इनकी लाइफ के अलावा, है ना, कुछ है ही नहीं, है ना, या इनकी जो यूथ फेज़ है, ये एक इटर्नल ट्रूथ है, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। ठीक है, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, और इनका देखा देखी जो सबसे बुरा असर है, वो अभी हमारे जेन अल्फा में पड़ रहा है। ठीक है, इतनी छोटे छोटे बच्चे, मतलब छोटे छोटे बच्चे, मतलब समझ रहे हो, 10 साल के जैसा। ठीक है, वो सड़क पर खड़े होकर के, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, 10 साल वाले एवरेज एवरेज बच्चे, ठीक है, उनसे भी छोटे लड़के होते हैं, 5 6 6 7 साल के, जिनकी पैंट नहीं खुलती रहती है और बार बार उठा उठा के पैंट संभालते हैं, वैसे वाले बच्चे, उनके सामने ये लोग इतनी फत्ती फत्ती लैंग्वेज बोलते हैं, इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। ठीक है, जो आंटी है, ठीक है, जो मिलीनियल आंटी से, जो उनकी मम्मी की एज की हैं, दादी की, नानी की एज की हैं, उनको इतनी गंदी तरीके से बात करते हैं, तू तड़ाम करते हैं। ठीक है, मोटी बोल देते हैं, है ना, बॉडी शेमिंग करते हैं। ठीक है, कोई तो धमकी भी देते कि भाई मार देंगे, पीट देंगे। ठीक है, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हुए हैं। ठीक है, और ऐसे भी नहीं कि ये लोग कोई बहुत टेस्टी सेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, नहीं, ये लोग जो होते हैं ना, अच्छे खासे फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इनके पेरेंट्स रिच हैं, इन्हें अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं। ठीक है, इनके पास जो रिसोर्सेज है, साइकिल हो गई, ड्रेसेस हो गई, देख के ही लगता है ना, कि अच्छे घर से आ रहे हैं। और स्टिल इनकी आप मतलब ज़ुबान देखो, इनके बात करने का तौर तरीका देखो, इनकी डिक्शनरी देखो, कितनी गंदी भद्दी है। मतलब 10 साल का बच्चा
सोच रहे हो? मतलब हमारी जनरेशन में, ठीक है, मैं ज़्यादा सीनियर भी नहीं, अगर मैं मिलीनियल जनरेशन की ही बात करूँ ना, तो हमारे यहाँ ये सब जो बहुत ही मतलब बहुत ही गरीब सेक्शन के जो लोग होते थे ना, वो लोग ऐसा बोलते थे, ठीक है। जो सभ्य घराने के लोग होते थे, है ना, जो जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, ठीक है, या जिनको समझदारी है ना, बात विचार व्यवहार, है ना, सामाजिक मतलब कैसे मिलजुल करके रहते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाई जाती थी, ठीक है। आप बोल दो किसी के सामने, तू पेरेंट्स देंगे तो थप्पड़ कनपटिया के नीचे, ठीक है, सारी गाली गलौज निकल जाएगी। परंतु आप आज के बच्चों को देखो, बाप रे बाप कितना बकवास करते हैं, है ना। कोई भी देख के ना कान से खून निकल जाएगा, पता है, ठीक है। तो ये जो जेंजी जनरेशन ने जो इस लैंग्वेज को, जो इस कल्चर को नॉर्मलाइज किया है, ये कब तक चलेगा, मतलब कब तक, मतलब सपोज, है ना, आप आज से 5 साल के बाद इमेजिन करो, जब ये जेंजी खुद पेरेंट्स बनेंगे, ठीक है, जब ये जेंजी बाय एनी हाउ, ठीक है तो इंसानी है, तो एनिमल ही, है ना, मार्स पे तो नहीं जाने वाले, एनिमल तो है नहीं, ठीक है ही इंसान, रिप्रोडक्शन तो करेंगे ही। तो जब ये पेरेंट्स बनेंगे तब क्या, ठीक है। इनको इनको कैसा लगेगा कि जब इनके बच्चे इनके सामने वही तू तड़ाम, है ना, डैंग कॉमेडी, डैंग लैंग्वेज, कूल लैंग्वेज, ये इनके सामने जब ये यूज़ करेंगी, ठीक है, जब इनके छोटे छोटे बेटे बेटियां, है ना, जब इस टाइप की कल्चर जब इनके सामने वो रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है, जब ये थोड़े और सीनियर हो जाएंगे, ठीक है, जब इनको लगेगा कि हाँ भाई हम एडल्ट हैं, है ना, वी डिज़र्व रिस्पेक्ट, है ना, हम अपनी फैमिली में, ठीक है, सोसाइटी में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, हमारी भी वैल्यू है, जब इनको ये चीज़ें समझ आएंगी ना, तब इनका सम्मान करने के लिए कोई नहीं होगा, फिर वही तू तड़ाम, है ना, डैग कॉमेडी, यही सब फिर इनको रिटर्न में सुनने को मिलेगा। एंड दैट्स वेरी कंसर्निंग। क्या ये लोग या कोई भी ऐसे लड़के, है ना, जो भी बड़े हो रहे हैं जिनजी, है ना, क्या वो ये चीज़ कभी इन्होंने सोचा है, या कभी इनको किसी ने सिखाया है या बताया है कि भाई क्या आप ये जो कर रहे हो, क्या ये चीज़ आप अपनी फैमिली के लिए भी आप यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी मम्मी बहन ऐसे सोसाइटी में इस टाइप के लड़कों के बीच घिरी हुई रहे, या आपकी जो वाइफ है, डॉटर है, वो इस टाइप के कल्चर में पले बड़े और इस टाइप के लड़कों से रहे। क्या कभी इन्होंने कभी ये सब सारी चीज़ें सोचा है ना। कोई लड़का चाहे कितना भी छिछोरापंती क्यों ना रहे, जैसे ही वो गर्ल डैड बनता है ना, प्रिंसेस के पापा, परी के पापा बनता है ना, तो सारी हेकड़ी ना ठिकाने आ जाती है। तो ये जो टॉक्सिक कल्चर को जो इन्होंने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, ठीक है, ये मतलब कब स्टॉप होगा। क्योंकि सी ऐसा तो नहीं है कि हम ये सब चीज़ें हाथ पे हाथ धरे हम देखते रहें, या हम कुछ ना बोलें, है ना, या इन सब चीज़ों को हम कॉल आउट ना करें, ठीक है। धीरे धीरे ये सब चीज़ों पे बात होती है, परंतु कुछ चूँकि ये ट्रेंडी टॉपिक है ना, तो कुछ इधर उधर की बातें चला करके फिर सब कट लेते हैं, परंतु सॉल्यूशंस की बात कोई नहीं करता, मतलब कोई अवेयरनेस की बात नहीं करता कि हम कैसे बिहेवियरल चेंज लाएं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें कैसे एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छी जनरेशन हम बिल्डअप करें, ठीक है। समस्या तो हर किसी को है, समस्या हर जनरेशन को थी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम है, या सिर्फ जिंजी जनरेशन को प्रॉब्लम है, या सिर्फ धरतीवासियों को प्रॉब्लम है, या सिर्फ कलयुगों को ही प्रॉब्लम होगा। नहीं, प्रॉब्लम तो हमेशा से को एग्जिस्ट करती हुई आई है, पर ये छोटी छोटी चीज़ों का जो लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं, ठीक है, तो ये कहाँ तक जायज़ है। अब फिर कल को कुछ अगर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन लाएगी तो यही सब खुले स्वर में चिल्लाएंगे, है ना, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच है, परंतु वो रेस्ट्रिक्शन के साथ है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बात ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, बात है कि वो अक्ल की बात है, दिमाग की बात है, सेंस की बात है, कि भाई आपके कारण कोई और ऑफेंड ना हो जाए। आप इकलौते नहीं हो, आपके साथ ऑलरेडी ढेर सारे बिलियंस ऑफ पीपल को एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप इकलौते क्रिएचर नहीं हो इस यूनिवर्स के। साथ ही साथ ये लोग फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स की बात करते हैं, इनको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, आर्टिकल 51A, ठीक है, 11-11 उसमें मेंशन है, उनको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अभी अगर गवर्नमेंट उसको अगर भी फंडामेंटल के जैसा अगर उन्होंने लीगली इन्फोर्सेबल कर दिया ना, सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी, फिर देखना कैसे रोएंगे ये लोग, मोदी मोदी योगी योगी डिक्टेटरशिप है। तो ऐसे नहीं चलता है भाई, है ना। हर चीज़ पे गवर्नमेंट को स्टेप लेने के लिए मजबूर मत करो, ठीक है। आपके पास भी अकल है, विजडम है, फ्यूचर है, लाइफ आगे और है ना। एक डिसेंट कम्युनिटी स्पेस बिल्डअप करो, है ना। और अगर कुछ हंसी मजाक करना है तो अपने तक ही रहो,
नॉर्मलाइज मत करो, छोटे बच्चों को मत सिखाओ। बच्चे प्योर होते हैं, वो एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छी ग्लोरीफाइड पब्लिक स्पेस है ना, वो डिज़र्व करते हैं। वो दुनिया का ब्राइटर एस्पेक्ट देखना, खुशियाँ देखना, सम्मान देखना डिज़र्व करते हैं। लेट देम अलोन, ठीक है। गलत चीज़ें मत सिखाओ उन्हें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी बातों से अगर आप सहमत हो, तो डेफिनेटली इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, मेरे चैनल को फॉलो करें और अपने व्यूज़ आप डेफिनेटली कमेंट डाउन में बताएं। जय माता दी, जय हिंद।